अजीज दोस्तों, साथियों, तलबा तालिबात, आपकी खिदमत मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बहर, इल्मे अरूज और इसके बारे में तफसील से बात की है, आज इस बहर के जो अराकीन की तफसील पर बात करेंगे। देखेंगे कि बहर किसे कहते हैं और बहर के जो बुनियादी अराकीन को किस नाम से और इसके पस मंजर को किस तरह हम बारीक से जान भी सकते हैं, जो कि हमारी मदद भी कर सकते हैं इल्मी एतबार से भी और सीखने और सिखाने के एतबार से भी है। तो लिहाजा हमारा आज का मौजू का बहर के अराकीन की वो तफसील है या उनके अराकीन की जो तफसील के पस मंजर वो हम जानने की कोशिश भी करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी जाना कि अब जो बहर इसके बुनियादी तो तीन जो इकसाम है उनमें पहली हमारे पास सबब है। आज इस सबब की जो ज़िमनी इकसाम है उन पर बात करेंगे, जो बुनियादी तौर पर दो है उनके पस मंजर को जानने की कोशिश करेंगे कि बहर के बुनियादी अराकीन की इकसाम वो कौन सी और किस लिहाज से भी है। अगर बात करें मजमूई तौर पर जो बहर है, बहर जिस वजन पर शेर कहा जाता है बहर के नाम से पुकारे जाते हैं, यानी वो वजन जिसकी बुनियाद पर शेर लिखा है उसे बहर के नाम से पुकारते हैं। अब बहर के बुनियादी तौर पर तीन जो इकसाम है उनमें सबसे पहले हमारे पास है सबब है, यानी पहला रुकन जो वो सबब के नाम से है, यानी सबब के फिर क्या वो बुनियादी दो इकसाम है जिसे ज़िमनी के नाम से पुकारते हैं या माजी के नाम से भी पुकारा जाते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास सबब खफीफ है, यानी सबब खफीफ की अगर बुनियादी तौर पर डेफिनेशन देखें, तारीफ देखें, तो हमारे पास मुख्तलिफ नकातों की रोशनी में इसकी जो तारीफ आती वो है कि ऐसे दो हरफी कलमा जिसका पहला हरफ मुतहरक और दूसरा साकिन हो जाए वो क्या वो सबब खफीफ के नाम से पुकारा जाता है। यानी अब इसमें क्या दो हरफी कलमा है, यानी उसके अंदर दो हरफ होते हैं, पहला मुतहरक यानी हरकत करता हुआ, दूसरा साकिन यानी वो क्या है वो हरकत करता हुआ ना हो, वो सबब खफीफ कहलाता है। मसलन लफ्ज कर है यानी कलमा कर है, अब ये क्या ये दो हरफी कलमा है, यानी इसके अलावा जीम अलिफ जा जाज कहते हैं वो भी दो हरफी कलमा है, और सुन क्या है डर क्या है ये दो हरफी कलमा है। यानी ऐसा लफ्ज जिसके अंदर दो अराकीन या दो हरफ क्या वो अपना किरदार अदा करे वो सबब खरीफ या दो हरफी कलमा के नाम से पुकारे जाते हैं। अगर बात करें लफ्ज कर पर, यानी अब इसमें जो काफ जो ना क्या वो क्या वो हरकत करता दिखाई दे और रे क्या वो साकिन है, यानी पहला जो हरफ वो मुतहरक यानी हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा कि वो साकिन यानी रुका हुआ यानी कर, वो इसकी बेहतरीन मिसाल भी है। अगर जा की बात जीम अलिफ जा की जो जीम है वो हरकत करता दिखाई दे रहा है और अलिफ क्या है ये साकिन है, यानी ये आगे हरकत करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल इस तरह लफ्ज सुन की बात करें तो सीन क्या यहाँ पे हरकत करता दिखाई मुतहरक है, जबकि नून क्या है वो साकिन है हरकत करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल इसी तरह जो लफ्ज डर है, दाल क्या है ये हरकत करता दिखाई मुतहरक है, जबकि रे क्या ये साकिन है, ये सबब खफीफ की बेहतरीन मिसालें भी हैं। अब अगर बात करें सबब की दूसरी जो बड़ी किस्म है वो सबब सकील है, यानी मुराद क्या है कि वो तीन हरूफ कलमा है जिसके पहले दो हरफ मुतहरक हो जाए और आखिरी जो रुकन या साकिन वो हरफ का वो साकिन हो जाए, वो हरकत करता हुआ दिखाई ना दे या वो हरकत ना करे, उसको सबब सकील के नाम से पुकारते हैं। यानी उर्दू में ऐसे जो कलमात हैं जो सबब सकील के नाम से पुकारे, ये सिर्फ अरबी और फारसी की तराकीब की सूरत में उर्दू में राइज हुए हैं और ये इन्हीं उर्दू में राइज होने का जो सबब वो अरबी और फारसी जुबान से उर्दू में ये राइज होना इनका सबब भी बनता है। अब एक तो मिसालें इनकी लेते हैं हम ताकि सबब सकील को आसानी से जान सके और पहचान सके। अब लफ्ज क्या दिले मन, यानी आमतौर पढ़ने के एतबार से ये लफ्ज एक ही है, यानी दिले मन क्या है, अब दिले दाल लाम और इसके जो नीचे जेर और आगे बढ़िएगी दिले, अब ये क्या ये दो हरूफ है, ये क्या पहले दोनों के मुतहरक है और मन क्या ये साकिन है, यानी बिल्कुल ये हरकत करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी दिले मन, यानी दिले मन से मुराद क्या है कि ये दोनों हरकत करते दिखाई दे रहे हैं, दोनों मुतहरक नजर आ रहे हैं, जबकि जो मन है ये नजर नहीं आ रहा, लिहाजा ये सबब सकील की बेहतरीन मिसाल भी है। अब बका जो लफ्ज है बका बे काफ और अलिफ, अब ये क्या है इसमें बे काफ क्या वो हरकत करना नजर आ रहा है, जबकि अलिफ क्या वो साकिन नजर आ रहा है, ये क्या है ये इस सबब सकील की बेहतरीन मिसाल भी है। आगे लफ्ज डराओ, डाल और रेब,
ये कि ये दोनों मुतहरक नजर आ रहे हैं, अलिफ और वाव के ये दोनों साकिन, ये ड्राओ, ये आखिर वाले दोनों क्या है, ये आओ क्या है, ये साकिन नजर आ रहा है, जबकि पहले दोनों क्या है, दाल और रे, ये मुतहरक नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा ये मजबूरी तौर पर ये सबब सकील की मिसालें हैं। इसके अलावा बेशुमार मिसालें हैं जो सबब सकील और सबब बहर की वजाहत करते हैं, इसके पस मंजर की वजाहत करते हैं, इसके पस मंजर की रोशनी में जानने की कोशिश भी करवाते हैं, जो कि आज मैंने और आपने मिलकर ये जान भी लिया है। अजीज दोस्तों साथिया, इन बहरों के जरिए शायरी क्या है वो लिखी जाती है, इन्हीं बहरों के जरिए शायर अपना कलाम पेश करता है और इन्हीं शायरों के जरिए तरन्नुम के जरिए पढ़ा जा सकता है, और ये इल्म तख्ती के हवाले से ये नहायत ही जरूरी और ये मददगार भी साबित होता है। अजीज दोस्तों साथियों, आज मैंने और आपने मिलकर जो बहर के बुनियादी रुकन उनका बहर सबब खफीफ है और इसकी आगे जिंदी दोनों के साथ बहर सबब सकील और सबब खफीफ, इन दोनों के बारे में जाना और पहचाना और मिसालों के जरिए भी हमने इसको पहचानने की कोशिश भी की है। अजीज दोस्तों साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।